बिहार में अभी भी सेकंड फेज का इलेक्शन बचा हुआ है, पर अभी भी चर्चाएं फर्स्ट फेज के इलेक्शन पे जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके अराउंड ही हो रही हैं और उसी से ही जीत और हार का जो पूरा परिणाम है बताया जा रहा है। सेकंड फेज में 2020 के चुनाव में एनडीए ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ये जो सेकंड फेज है एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फेज में भी नीतीश कुमार की जो सीटें थी वहां पर ऐसा लग रहा है कि वो बाजी मार चुके हैं, और सेकंड फेज में भी अगर एनडीए अच्छा परफॉर्म करता है तो नतीजे एनडीए के फेवर में जा सकते हैं। पर फर्स्ट फेज में वोटिंग के बाद जो समझ में आया उसमें यही था कि लड़ाई जो बहुत कांटे की है, और उसमें जिस तरह से जनसुराज का एक बड़ा फैक्टर सामने आया है वो पूरा बिहार का गेम बदल रहा है। और जो लड़ाई कांटे की बताई जा रही है उसमें एक तरफ किसी को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, और उसमें जनसुराज की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि वो कई सीटों पर बीजेपी को बड़ा डेंट फर्स्ट फेज में दे चुके हैं। और शायद सेकंड फेज में भी अगर वो नुकसान पहुंचाते हैं बीजेपी को तो बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। ये तो अपने चुनाव प्रचार पे लगातार जुटे हुए हैं, पर फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद आप देखेंगे चुनाव का एक जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि बदलाव के लिए वोटिंग तो हो रही है। अगर जनता बदलाव के रूप में ही नीतीश कुमार को देखना चाहती है तो उसमें भी किसी को ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बिहार की जनता को लगता है कि बदलाव भी नीतीश कुमार ही ला सकते हैं तो उनके नाम पर ही वोट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस बिहार इलेक्शन का नया मैसेज है कि इस बार जो गोलबंदी हो रही है वोटों की वो नीतीश कुमार के चारों तरफ हो रही है, और इसीलिए सब उनके स्ट्राइक रेट के बढ़ने की भी बात कर रहे हैं।